जय हिंद। हिंदुस्तान जो भारत है अपने सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है और इसके अंतर्गत उसने ड्रोन मिसाइल अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स हथियार हैं उसको अपने जखीरे में शामिल कर रहा है। हाल ही में उसने एक ड्रोन शामिल किया है जिसका नाम तपस BS-201 है। यह तुर्की का जो TBT ड्रोन है उससे कई गुना अत्यधिक शक्तिशाली और घातक है। ठीक है। जिस प्रकार अजरबैजान बैजान की लड़ाई हुई थी उसमें जो तुर्की का जो ड्रोन था वो पूरी तरह से तख्ता पलट दिया था और यूक्रेन के सैनिकों को काफी मदद मिली थी। उससे ये हमें समझ में आ गया कि जो अब आने वाली लड़ाई होगी वो पूरी तरह से मिसाइल और ड्रोन पे निर्भर होगी। ठीक है। तो जो भारत ने इसको समझते हुए अपने यहाँ एक ड्रोन बनाया जिसका नाम रखा तपस तपस BS-201। यह पूरी तरह से स्वदेशी है। ठीक है। इसको DRDO ने तैयार किया है और इसको अच्छी तरह से और प्रोटेक्शन देने के लिए HAL को जिम्मेदारी दी, जिसका HAL मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसकी जिम्मेदारी दी गई। ठीक है। तपस एक मानव रहित विमान ड्रोन है जिसमें अगर बाय द वे कोई दुश्मन हमें मारता है तो इसमें क्या होता है कि जो जान की खतरा होती है बिल्कुल ना के बराबर होती है, यानी कि हमारे जो जवान होते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। इसकी जो पहली परीक्षण हुई थी वो कर्नाटक के कोलार में हुई थी और दूसरा जो परीक्षण हुआ था वो चित्रदुर्ग में हुआ था। ये भी कर्नाटक में ही पड़ता है। ठीक है। तपस की जो लंबाई है वो टोटल 31 फीट है। लंबाई जो हम बात करें टोटल 31 फीट है इसकी। और इसकी डायनो की चौड़ाई, जो डायनो होते हैं इसको हम डायनो बोलते हैं, इसकी चौड़ाई 67 फीट है। ठीक है। जिसमें जिसकी डायनो यानी विंग्स जितने लंबे रहेंगे वो उतना स्टेबल रहता है, वो उतना बैलेंस्ड रहता है। ठीक है। समझ में आगे बढ़े। इसमें तपस में जो है टर्बो प्राप्त करके टाइप के इंजन लगे हैं। देखो इन टर्बो प्राप्त इंजन की जो खासियत है, इसके जो फैन होते हैं वो बाहर होते हैं और इसमें 3 ब्लेड होता है। और इससे पहले जो तुर्की का जो ड्रोन था TB2 उसमें 2 ब्लेड थे। ठीक है। और ये जो है समझे। ठीक है। देखिए तपस ड्रोन का जो इंजन है वो 130 किलोवाट का पावर जनरेट करता है। कितना? 130 किलोवाट का। जबकि TBT ड्रोन, जो तुर्की का TBT ड्रोन है वो 75 किलोवाट का पावर जनरेट ही कर सकता था। और तपस ड्रोन की जो ऊंचाई क्षमता है वो 35,000 फीट है। जितना पे कमर्शियल जहाज उड़ते हैं जो यात्रियों को ले जाने और लेके आने का काम करते हैं वो 35,000 फीट के आसपास उड़ते हैं, उतना ही ऊंचाई पे ये भी उड़ता है। और इसकी जो टाइमिंग है वो 18 घंटे, यानी कि 18 घंटे तक ये लगातार उड़ सकता है। ठीक है। और इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज क्षमता है वो 1000 किलोमीटर है, यानी कि 1000 किलोमीटर तक ये जाकर और मारकर वापस भी आ सकता है। समझे। और इसकी जो स्पीड है वो 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। इसकी जो खाली यानी इसका जो खुद का वजन, जब ये खाली रहेगा तो खाली रहता है तो इसका जो वजन है वो 18 केजी है। 1800 केजी है। और जो भी सामान ले जाएगा, चाहे वो मिसाइल हो चाहे कुछ भी, तो ये लगभग ये 350 केजी तक ये वजन ले जा सकता है। हालांकि हमने ले जा सकता है। और इसका जो काम होता है वो टैंकों को मारने के लिए काम आता है। सबसे बड़ा यही चीज है। हालांकि हमने जो टैंकों को मारने के लिए पहले ही से हमने एक मिसाइल बना रखी है जिसका नाम है हेलिना मिसाइल। ठीक है। ये हेलिना मिसाइल जो है टैंकों को मारने के लिए बहुत ही घातक और बहुत ही सटीक वेपन से हथियार है जो हमारे पास है जिसका नाम है हेलिना मिसाइल। हेलिना मिसाइल की वजन जो है वो 50 केजी है। ठीक है। 50 केजी है। अगर तपस ड्रोन में हम 7 हेलिना मिसाइल लोड करते हैं तो 7 गुणे 50 करेंगे तो 350 केजी का टोटल वजन तपस में हो जाता है। यानी कि तपस ड्रोन जो है एक बार में 7 टैंकों को मारने की क्षमता रखता है। समझा। हाँ। ठीक है। अब देखिए जो तपस ड्रोन को जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है
वो भारत के अंतर्गत इसरो द्वारा निर्मित गगन सैटेलाइट करता है, गगन सैटेलाइट द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसका नाम गगन सैटेलाइट है। यह एक विश्वसनीय सैटेलाइट है और इसका जो इस्तेमाल है वो हमारी सेना जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कर रही है, ठीक है। और गगन सैटेलाइट का इस्तेमाल अब भारतीय रेलवे भी कर रही है। तपस ड्रोन में हाई क्वालिटी के कैमरा लगे हुए हैं, जिसमें पहला कैमरा लगा है नाइट विजन। ये रात के अंधेरों में बिल्कुल सटीक वार कर सकता है और दुश्मन को मार सकता है। दूसरा है थर्मल कैमरा। थर्मल कैमरा से हम समझते हैं कि जो इंसानों के अंदर या इंसान भी या अन्य जो है, चाहे वो हथियार ही क्यों नहीं रहा, जहाज चाहे किसी प्रकार का, उसके अंदर जो गर्मी होती है उस गर्मी की वजह से ये बता देगा कि ये इतने इसका इतना टेम्परेचर है, इसका इतना टेम्परेचर है, उस हिसाब से तपस को पता चलेगा और वो मार देगा। तीसरा जो इसमें अच्छा सिस्टम लगाया गया है वो इंफ्रारेड सिस्टम लगाया गया। इसमें क्या होता है कि एक टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है, जैसे 100, 200, 300, और जितना भी हमें अनुमान लगेगा कि इतने पे ये होना चाहिए, इतने पे, तो उस हिसाब से उसका टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है। तो ये जो इंफ्रारेड सिस्टम होता है सिर्फ उससे जो उसके आसपास का जो टेम्परेचर वाला जो भी वस्तु होंगी उसको दिखाएगा और बाकी जो है वो सभी को ब्लैंक कर देगा, जैसे पेड़ पौधे, घास, इन सबको ब्लैंक कर देता है, ठीक है। और चौथा जो है, इसमें सिंथेटिक अपर्चर राडार लगे हुए हैं जो कि वेव तरंग छोड़ता है, यानी कि अगर जहाज ऊपर से जा रहा है तो वहां ऊपर से वो तरंग छोड़ रहा है, ठीक है। अब जो तरंग पहले आ रही है, जो तरंग आ रही है और वो पहले उस जहाज पर जाती है तो उसको पता चलता है कि यहाँ कुछ है। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ जमीन पे और तरंग ऊपर से आ रही है, ठीक है, चारों तरफ से तरंग आ रही है, तो जो तरंग मेरे पे आएगी वो पहले जाएगी वापस, ठीक है, टकरा के, और जो जमीन पे आएगी वो थोड़ा सा डिले जाएगी, लेट में जाएगी। तो इससे पता चल जाएगा, जो मेरे पे से जाएगी उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो है हलचल, और क्या करेंगे, वो ऊपर से मिसाइल छोड़कर मार देंगे। समझे आप? एक बात आप लोग से कहने की जो हमारे पास है वो हमारी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं हो पा रही है अभी फिलहाल, जो हमें एक बड़ा एक डिस्प्ले चाहिए था कंप्यूटर वाला, जो हम इसको मेंटेन कर सकें और आपको अच्छी तरीके से हम चैप्टर वाइज हम समझा सकें। तो हम जल्द ही कोशिश करेंगे वो डिस्प्ले आ जाए हमारे पास। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय